बोलो भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम। आज बिरोलिया गांव में आने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। एक बहुत ही सुंदर कार्यक्रम, उम्मेद गिरी जी महाराज जी की जो यहाँ जीवित समाधि है, उनकी प्रतिमा का अनावरण कार्यक्रम बड़ी ही धूमधाम से हो रहा है। मैं हमारे महेंद्र सिंह जी एवं सोहन सिंह जी देवड़ा जी को हृदय से धन्यवाद प्रकट करूंगा, जिन्होंने इस कार्यक्रम की मुझे सूचना दी और इस भव्य आयोजन के बारे में उन्होंने बताया, महाराज जी के बारे में उन्होंने बताया। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं उन वीरों से जाकर मिलूं जो बिरोलिया गांव में बैठकर भी हिंदुत्व की रक्षा के लिए विचार विमर्श कर रहे हैं। बहुत ही प्रसन्नता हुई है। और इतने छोटे से गांव में, जैसे महेंद्र जी बताए कि भैया जी हमारा गांव बहुत छोटा है, लेकिन वहां का एक एक नौजवान देश धर्म समाज के लिए अपने प्राण देने और दुश्मनों के प्राण लेने के लिए तैयार है। हमारा छोटा सा गांव, जहां पर हमारी महिलाएं झांसी की रानी का रूप लेने के लिए तैयार है, क्योंकि हमारा यह राजस्थान वीरों की भूमि है और हमारे इस वीरों की भूमि में हमारी इस धरती को अपवित्र करने की जो योजना जो बन रही है, जो षड्यंत्र जो चल रहा है, इस विषय पर आपको संबोधित करने के लिए आना है। तो मैंने महेंद्र जी को कहा कि भैया जी प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है, इसमें हमारा क्या काम। हमारी दीदी आशा वैष्णव जी पधारी है, हमारे राजू माली जी पधारे हैं और बहुत अच्छा जागरण उत्सव का कार्यक्रम हो रहा है। तो महेंद्र जी ने कहा कि आप एक बार आके देखिए। तो यहाँ पर आने के बाद में मैं बहुत ही गर्व महसूस कर रहा हूँ। मेरे मित्रों, खास करके मैं आपके लिए और मेरी जो यहाँ पर मेरी सामने जो मेरी बहनें हैं ना, मैं आपके लिए आया हूँ। आज सिर्फ बिरोली के गांव के जो लोग, भले ही मैं 15 मिनट या 20 मिनट बात करूंगा, लेकिन मेरी बातों पर ध्यान देना। आज हम एक संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे हैं। मुझे इस गांव से कोई लेना देना नहीं है और ना ही यहां से मुझे चुनाव लड़ना है। मैं तेलंगाना में जो गोशा में जो विधानसभा है, 3 बार का विधायक बन चुका हूं, लेकिन विधायक बनना मेरा सपना नहीं था। मेरा सपना मेरे भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का। मेरा सपना हर वो गांव में जाकर मेरे हिंदू नौजवान को, मेरी माताओं बहनों को हिंदुत्व के लिए जागरूक करना है। यही मेरा सपना है। एक तरफ हम लोग धर्म का ध्वजा लेकर आगे बढ़ रहे हैं, एक तरफ हिंदुत्व के प्रति जागरूकता लाने का हम लोग प्रयत्न कर रहे हैं। एक तरफ हमारी आशा बहन जी, हमारे राजू जी अपने सिंगिंग के माध्यम से, अपनी शहर शहरी के माध्यम से हिंदुत्व को जगाने का प्रयत्न कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ हमारे ही इस राजस्थान में कुछ ऐसे धर्मद्रोही पैदा हो चुके हैं जो लव जिहाद जैसा षड्यंत्र कर रहे हैं। मैं मेरी बहनों और मेरी माताओं का ध्यान चाहूंगा, खास करके, और नौजवानों का ध्यान चाहूंगा। हमारे ही इस राजस्थान में लव जिहाद का षड्यंत्र इस प्रकार से बढ़ता जा रहा है। दिल्ली में, महाराष्ट्र में, किसी भी राज्य में अगर कोई लव जिहादी हमारी हिंदू बहन बेटी को फंसाता है, उसको उठाकर राजस्थान में लाता है। क्यों? क्योंकि पिछले जो सरकार थी वो हिंदू विरोधी सरकार थी। भले ही यहाँ एक धार्मिक मंच है, लेकिन सत्य बोलना मेरा कर्तव्य बनता है। चाहे वो मेरी सरकार हो, चाहे वो किसी भी सरकार हो, अगर गलत है तो गलत है।
मेरे मित्रों, कुछ ही दिन पहले आपके ही इस राजस्थान में एक गांव है, गांव का नाम है ब्योरा। उस गांव में लव जिहादियों ने एक षड्यंत्र रचा। वहां लव जिहादी हमारी एक बहन को, जो कि 10वीं की क्लास में पढ़ती है, उसका पीछा करना, ये छड़क छाप, ये मुल्ले उस हमारी बहन का पीछा करते हैं, उसको फंसाने के लिए प्रयत्न करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात हमारी गलती है इसमें, हमारी बहनों की इसमें गलती है। आशा जी, हम लोग हमारे घरों में लव जिहाद के बारे में चर्चा नहीं करते। हम लोग हमारी बहन बेटी को लव जिहादियों के बारे में नहीं बताते। हम लोग हमारी बहन बेटी को यह नहीं बताते कि ये गोल टोपी वाला हमारा शत्रु है। हम लोग हमारी बहन बेटी को ये नहीं बताते कि आज लव जिहाद के नाम पर किस तरह से हमारी बहन बेटी को फंसाया जा रहा है। जो बहन बच्चा पैदा करने की मशीन नहीं बनती है, उसके 35 टुकड़े करके फ्रिजों में पैक किया जाता है या जंगलों में फेंका जाता है। इस बात की चर्चा क्या हमारे घरों में होती है? क्या हमारे घरों में होती है? लेकिन आज बिरोली के सभी मेरी बहनों को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, निवेदन करना चाहूंगा, अपनी बहन बेटी को आपको बताने की आवश्यकता है कि हमारा मान सम्मान की रक्षा तेरे हाथ में है बेटी। हमारा मान सम्मान तेरे हाथ में है। तू कोई ऐसा गलत कदम नहीं उठाना कि तेरी गलती के कारण हमारा सर, हमारी पगड़ी मुल्ले के कदमों पे गिरे। ऐसा कोई गलत काम नहीं करना बेटी। लेकिन ब्योरा गांव में हमारी एक बेटी को फंसाया गया। एक बेटी को कैफे में लेकर जाया। उस कैफे में ले जाने के बाद में हमारी उस बेटी का वीडियो बनाया गया। मैं खुली चर्चा कर रहा हूं, क्यों? क्योंकि यहां पर मेरी महिलाओं की शक्ति ज्यादा है, मेरी नौजवानों की शक्ति ज्यादा है। हमारी उस बेटी का वीडियो बनाया गया और उस बेटी को कहा गया कि ये देख, हमने तेरा वीडियो बनाया है, तेरी और एक सहेली को लेकर आ या तेरी बहन को लेकर आ, नहीं तो हम ये तेरा वीडियो वायरल कर देंगे। एक बहन शिकार हुई, दूसरी बहन शिकार हुई, तीसरी बहन शिकार हुई, चौथी बहन शिकार हुई। पता नहीं कितनी बहनों को इन हरामियों ने, इन मुल्लों ने शिकार किया। लेकिन जब पुलिस को इसकी सूचना मिली, मैं धन्यवाद प्रकट करता हूं राजस्थान की पुलिस का, और धन्यवाद प्रकट करता हूं हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने उस केस को नजदीक में रहकर उसकी पूरी जड़ तक जाने का प्रयत्न किया। लेकिन जब पुलिस उस केस की पूरी जड़ तक जाती है तो पुलिस हैरान हो जाती है कि यहां एक बहुत बड़ा ग्रुप है जो हमारी बहन बेटियों को फंसाने के लिए 20-20 लाख रुपए इनको मिल रहे हैं। ब्राह्मण लड़की को फंसाओ 20 लाख रुपए लो, दलित लड़की को फंसाओ 10 लाख रुपए लो, राष्ट्रहित लड़की यानी हर समाज की लड़की का एक रेट फिक्स किया गया। कौन इनको दे रहा था इतने पैसे? कौन दे रहा था इसके पैसे? कौन है इनके पीछे? वो कौन सी शक्ति है? इसकी इंक्वायरी अभी चल रही है। मैं हमारे भजनलाल मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री जी, अंत तक आपको जाना है इस केस में, अंत तक। मुख्यमंत्री जी ने बुलडोजर एक्शन लिया है। कैफे पर भी बुलडोजर चला है, उनके घर पर भी बुलडोजर चला है, लेकिन बुलडोजर से काम नहीं होगा, मैं ऐसा समझता हूं। जब तक डर पैदा नहीं होगा तब तक लव जिहाद राजस्थान में रुकने वाला नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि एक बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से आपको मिलने की आवश्यकता है। एक बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से आपको मिलने की आवश्यकता है कि
उत्तर प्रदेश में लव जिहादियों का क्या हाल होता है, पहले ठोका जाता है, बाद में बातचीत की जाती है। वो काम हमारे राजस्थान में। क्या बुलडोजर का भी डर है इनको? नहीं है। क्या इनको जेल का डर है? नहीं है। क्या इनको केस का डर है? नहीं है। क्यों? क्योंकि इनके पीछे एक बहुत बड़ी ताकत खड़ी हुई है, फाइनेंशियली, फिजिकली। अरे करोड़ों रुपए देकर कोई एडवोकेट को हम हैक नहीं कर सकते। ऐसे ऐसे बड़े बड़े एडवोकेट इनके पीछे ताकत बनकर खड़े हुए हैं। तो सोचिए इनका मनोबल कितना बढ़ेगा, कितना मनोबल इनका बढ़ चुका है। तो इसलिए हमारे मुख्यमंत्री से निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान महाराणा प्रताप की धरती है और हमारे इस धरती पर, महाराणा प्रताप की धरती पर, कोई भी लव जिहादी जिंदा नहीं बचना चाहिए। जब तक इनको ठोकने का काम नहीं होगा, इनको राजस्थान से बाहर भगाने का कार्य नहीं होगा, तब तक लव जिहाद पर कंट्रोल पाना बहुत ही मुश्किल है। मेरे मित्रों, आपको मैं एक ही केस के बारे में बताया हूं, लेकिन 30 साल पहले मैं आपको लेकर जाना चाहूंगा। 30 साल पहले अजमेर में 90 से लेकर 92 तक, यानी लगभग 2 साल, जो अजमेर की जो दरगाह संभालते हैं उनको खादिम कहते हैं। वो खादिमों की जो बिगड़ी हुई औलादें फार्म हाउस बनाती है, किसके पैसे से? आप सबके पैसे से। 30 साल पहले पुरानी बात बता रहा हूं। 30 साल पहले जो दरगाह में जो हिंदू जाता है माथा लगड़ने, माथा ठोकने, और वहां पर जाकर पैसे डालता है, हजारों रुपए, 100 रुपए वहां पर डालता है। वही पैसे से वो रईसजादे बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े फोटो कैमरे, बड़े बड़े फार्म हाउस वो समय पर उन्होंने बना के रखा था। मित्रों, एक स्कूल की एक लड़की को उन्होंने फंसाया। बहुत सारे लोगों को पता है, लेकिन नौजवानों को पता नहीं है, मीडिया के मित्रों को पता है उस केस के बारे में। लेकिन मेरा कर्तव्य है, बार बार उस केस को मैं खत्म होने नहीं दूंगा, बार बार उसको मैं रिमाइंड करते रहूंगा, याद दिलाते रहूंगा। एक हमारी हिंदू लड़की को, जो सूफिया कॉलेज स्कूल था, एक हिंदू लड़की को फंसाया गया, उसका वीडियोग्राफी की गई, उसकी फोटोग्राफी की गई। उस लड़की को बताया गया, ये देख तेरी फोटो हमने निकाल ली है, हम इसका प्रिंट करके सब में बांटेंगे। लड़की पैर पकड़ती है, क्योंकि उस लड़की को नशीला पदार्थ चाय में देकर पिलाकर उस प्रकार का वीडियो बनाया गया। हमारी हिंदू बहन के साथ बलात्कार किया गया, उसके फोटो निकालकर उसको ब्लैकमेल किया गया। क्या बोलकर? दूसरी लड़की को लाना है, यहां फोटो हम तेरे सामने फाड़ के फेंक देंगे। लड़की मजबूर हो गई, दूसरी लड़की को लेकर आना पड़ा। दूसरी लड़की के साथ भी ऐसा ही किया गया, तीसरी लड़की के साथ ऐसा ही किया गया, चौथी, पांचवी, 50 लड़कियां, 100 लड़कियां, 150 लड़कियां, 200 लड़कियां, 250 हिंदू लड़कियों को फंसाया गया। यानी भारत में सबसे बड़ा, अगर लव जिहाद हुआ, भारत में सबसे बड़ा हमारी हिंदू बेटियों के साथ बलात्कार हुआ तो 90 और 92 में यही अजमेर की दरगाह के खादिमों ने किया, यही खादिमों ने किया। 18 लोग वो समय पर पकड़े गए थे। वो समय पर भी केंद्र की जो सरकार थी, वो सरकार आउटराइट उन लोगों का सहयोग कर रही थी, उनका बचाव कर रही थी। वो समय पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में थी, सरकार थी, वहां लोग पकड़े गए, नहीं तो पकड़े नहीं जाते थे। वो समय पर मेरी हिंदू बहन बेटियों को, जहां पर ये लोग फोटो प्रिंट कराते थे, जहां पर फोटो का प्रिंट निकलता था, वहां फोटोग्राफर भी उन लड़कियों का एड्रेस निकाल
देखो तुम्हारी फोटो हमारे पास है, रात में तुम्हें हमारे पास आना होगा। चूड़ी की दुकान वाले के पास वो फोटो चली आती है, चूड़ी की दुकान वाला कहता है कि देखो तुम्हारी फोटो हमारे पास है, हमारे पास आना पड़ेगा। कईयों लड़कियों ने उसी स्कूल कॉलेज के ऊपर से आत्महत्या की, कईयों लोगों ने फांसी डालकर, पेड़ों से फांसी डालकर अपने आप को लटका दिया मान सम्मान बचाने के लिए। मेरे मित्रों, वो समय पर 250 हमारी हिंदू बेटियों के साथ में बलात्कार हुआ, अभी वही सिलसिला फिर से इन्होंने प्रारंभ करने का प्रयत्न किया गया। क्या ये सिलसिला इसी तरह से क्या चलता रहेगा? नहीं। कभी अजमेर में, कभी बिहार में, पता नहीं और कहां कहां पर इस तरह के केसेस चल रहे हैं। मैं मेरे राजस्थान की सभी नौजवानों से निवेदन करना चाहता हूं, राजस्थान के सभी मेरी महिला शक्ति से निवेदन करना चाहता हूं, सोशल मीडिया के माध्यम से, फोन के माध्यम से, अपने अपने रिश्तेदारों के माध्यम से सबको बताना है आपको कि यहां बहुत बड़ा षड्यंत्र हमारी हिंदू बहन बेटियों को फंसाने का एक चल रहा है। हमें किससे सावधान रहना है, किससे सावधान नहीं रहना है, किससे दोस्ती करना है, किससे दोस्ती नहीं करना है, यहां बताने का कर्तव्य हम सबका बनता है। सबका बनता है या नहीं बनता है? बनता है। मैं हमारे मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री जी, आपने बुलडोजर चढ़ाकर अच्छा काम किया, लेकिन यहां जो जिहादी, जो 7 लोग जो पकड़े गए ना, जिसमें 2 नाबालिग बता रहे हैं आप, मीडिया के माध्यम से हमें पता चल रहा है, जनता की डिमांड है, आज भीलवाड़ा में उनके खिलाफ प्रोटेस्ट चल रहा है, हर जिले में उनके खिलाफ में प्रोटेस्ट चल रहा है। सबकी डिमांड है कि उनको फांसी दे। फांसी कैसे मिलेगी? क्योंकि हमारे देश का कानून 30 साल पहले 250 हमारी हिंदू बेटियों के साथ बलात्कार जो हुआ है ना, वहां 6 महीने पहले उसका जजमेंट आया। 30 साल के बाद 6 महीने पहले जजमेंट आता है, जिसमें 4 लोगों को उम्र कैद की सजा मिलती है, बाकी के लोग बरी हो जाते हैं। तो यह केस कितने साल चलेगा? कितने साल चलेगा यह केस? मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश में गुंडों की गाड़ियां पलट जाती है जाते जाते। उत्तर प्रदेश में गुंडों की गाड़ियां जाते जाते पलट जाती है। 1-2 गाड़ी अगर इधर भी पलट जाए तो मजा आ जाए। 1-2 गाड़ी अगर हमारे राजस्थान में भी पलट जाए तो मजा आ जाए। ये मैं नहीं, राजस्थान का हर वो हिंदू, राजस्थान की हर वो नारी की डिमांड है। अब हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, अब हम बर्दाश्त नहीं कर सकते कि कोई भी जिहादी नाम बदलकर, तिलक लगाकर हमारी बहन बेटी के साथ बलात्कार जैसा षड्यंत्र करे, फोटोग्राफी करके उनको अलग मार्ग पर लेके चले जाए। अब हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। मुख्यमंत्री जी, लव जिहाद के प्रति ऐसा कानून राजस्थान में लेकर आना है कि लव जिहादी की रूह कांप जाए। हिंदू बहन बेटी की तरफ आंख उठाने से पहले 100 बार लव जिहादी सोचे कि मैं राजस्थान में हूं, अगर राजस्थान में अगर मैं किसी हिंदू की लड़की को अगर फंसाने का प्रयत्न करूंगा तो मेरा क्या हाल होगा। उस प्रकार से कठोर कानून बनने की आवश्यकता है, या नहीं तो राजस्थान में एक ऐसी फोर्स बनाइए जिसका हम नेतृत्व करने के लिए तैयार हैं। हम उस फोर्स को संभाल लेंगे, जहां लव जिहादी मिलेगा उसको ठोकने का काम हम करेंगे। नो FIR, नो केस, वो आप देख लेना। अगर मैं यहाँ बात को लेकर पूरे राजस्थान के जिले जिले में कर जाऊंगा, हर हिंदू ये कहेगा कि हाँ, हम समर्थन में हैं, यहाँ होना चाहिए। बताइए आप, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना। मैं आज, आशा जी, आज मैं कुंभलगढ़ गया। कुंभलगढ़ जाने के बाद में पहली बार कुंभलगढ़ जाने का मुझे अवसर मिला।
कुंभलगढ़ जाने के बाद में मैं वहां पर यह देखता हूं कि शंकर भगवान का प्राचीन मंदिर है, गणेश भगवान का प्राचीन मंदिर है, लेकिन उस पर भगवा नहीं है। बहुत सारे हिंदू कार्यकर्ता आए थे वहां पर मिलने के लिए मुझसे। मैंने पूछा कि यह महाराणा प्रताप का जन्म स्थान है, महाराणा कुंभा का स्थान है, जिन्होंने इस भव्य किले को बनाया, यहाँ पर भगवा क्यों नहीं दिख रहा है? तो उन्होंने कहा कि भैया यहाँ पर भगवा लगाने पर हमारे ऊपर केस होता है, यहाँ पर हमें पूजा पाठ करने नहीं दिया जाता, यहाँ पर हम शोभा यात्रा निकालते हैं तो हमारे लिए दरवाजे बंद हो जाते हैं। लेकिन वही कुंभलगढ़ के अंदर एक समय पहले कचरा उठाने के लिए तोपों की जो गाड़ी होती है ना, उसके किले जो निकल जाते हैं ना, उसको रिपेयर करने के लिए कुछ मुसलमान आए थे, तो उनको वहां पर साफ सफाई छोटे मोटे कामों के लिए रखा गया। ये लोग वहीं बस गए। लेकिन मुहर्रम के समय पर जुलूस भव्य नहीं कर रहा है, वहां अंदर नमाज पढ़ी जा रही है, अजान, भगवान शंकर जी का भव्य मंदिर, गणेश महाराज का भव्य मंदिर। अरे जिस अकबर ने हमारे प्रताप जी को जंगल में भेजा गया, जंगल की रोटी, जंगल की यानी घास की रोटी खाना स्वीकार की हमारे महाप्रताप जी ने, लेकिन अकबर के सामने सर नहीं झुकाया। ऐसे अकबर की नाजायज औलाद आज कुंभलगढ़ में डेरा डालकर बैठी है। मैं हमारे मुख्यमंत्री से निवेदन करना चाहूंगा कि ये इतिहास रचने का समय है, इतिहास रचने का समय है। मैंने बहुत बार देखा है और सुना है कि राजस्थान में हर 5 साल में परिवर्तन आ जाता है, भगवे का कलर चेंज हो जाता है, झंडे का कलर चेंज हो जाता है। मैं हमारे मुख्यमंत्री जी को निवेदन करना चाहूंगा, अगर इतिहास लिखना है तो कुंभलगढ़ से प्रारंभ करें। कुंभलगढ़ के अंदर जितने लोगों ने जो लैंड जिहाद करके जो कब्जा करके जो लोग बैठे हैं ना, पहले उनको बाहर निकाले इज्जत से। हम ये नहीं कहेंगे कि लात मार के निकालो, गोली मार के निकालो, हम ऐसा नहीं कहेंगे। हम कह रहे हैं कि कई वर्षों से है ना, तो जितने लोग अंदर है, हमारे हिंदू भी है अंदर, हिंदू भी है हमारे अंदर, उनसे भी निवेदन कीजिए, इनको भी निवेदन कीजिए। जहां पर अभी अंदर बहुत ही मैंने देखा, उनके घर एकदम उतने डेवलप नहीं है, उनके घर जितने होना चाहिए, तो उनके लिए अच्छे मकान किले के बाहर बनवाइए। किले से लगभग 5 से 10 किलोमीटर अच्छे मकान बनाकर उनको दे दीजिए। कुंभलगढ़ को आजाद कराने का काम हमारे मुख्यमंत्री जी को करना है। और जहां जहां पर हमारे प्राचीन किले हैं, हमारे प्राचीन मंदिरें हैं, हमारे प्राचीन मठ है, उनके सराउंडिंग भी कोई भी जिहादी की दुकान ना हो, कोई भी जिहादी की दुकान ना हो। यहां भी हमारे मैं मुख्यमंत्री से निवेदन करना चाहूंगा। साथ ही साथ हमारे ही इस राजस्थान में धर्मांतरण बहुत ही तेजी से फैल रहा है। हम देख रहे हैं जहां पर मंदिर है, बाजू ही एक लटके हुए किसी व्यक्ति का एक सिंबल दिखता है। अरे वो खुद की रक्षा नहीं कर सकता तो तुम्हारी रक्षा क्या करेगा? लेकिन कुछ पैसे लेकर अपना धर्म छोड़कर जो धर्म बदल रहे हैं ना, मैं उनको कहना चाहूंगा, इतिहास उठाकर देख लेना। जो खुद की रक्षा नहीं कर सके वो तुम्हारी क्या रक्षा करेंगे? साथ ही साथ आज हमारे इस क्षेत्र में कन्हैया लाल जैसे हमारे एक हिंदू भाई जो कि गरीब इंसान टेलर का काम करता था, उसकी हत्या हुई। हत्या करने वाला वीडियो बनाता है, गला काट कर मेरे भाई का खून उसने किया है, आज वो बेल पर बाहर है। मैं हमारे मुख्यमंत्री से निवेदन करना चाहूंगा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए। जो ब्यौरा गांव के जो लोग हैं जो पकड़े गए, उन जिहादियों के लिए
कन्हैया का खून जिसने किया उनके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाकर 3 महीने में केस का या अंदर या बाहर करें। फास्ट ट्रैक कोर्ट का प्रावधान है। फास्ट ट्रैक कोर्ट अगर बनेगा तो 3 महीने के अंदर उनको सजा 100% मिलेगी। 30 साल अभी हम लोग इंतजार नहीं करेंगे। साथ ही साथ हमारे इस राजस्थान की पवित्र भूमि में जैसे ओल्ड सिटी का एक कुत्ता है ओवैसी, वह यह कहता है कि हम संविधान के ऊपर चलने वाले व्यक्ति हैं। संविधान को तोड़ने का काम ये भगवाधारी लोग कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड को खत्म करने का काम यहां लोग कर रहे हैं। तो उस बेवकूफ, उस डुप्लीकेट बैरिस्टेड को मैं कहना चाहूंगा, ओवैसी ओरिजिनल बैरिस्टेड नहीं है, वो डुप्लीकेट बैरिस्टेड है। मैं उसको कहना चाहूंगा कि बेटा वक्फ बोर्ड खत्म नहीं हो रहा, उसमें कुछ संशोधन हो रहा। संशोधन ये हो रहा है कि पहले उसमें महिलाएं नहीं होती थी, अब महिलाएं होगी। वक्फ बोर्ड के नाम पर जहां पर लैंड कब्जा होता था, उन्हीं का केस, उन्हीं का जज, उन्हीं का वकील, अब मजिस्ट्रेट को भी उस केस की सुनवाई करने का प्रावधान मिलेगा। मेरे मित्रों, यहाँ ओवीसी से मैं पूछना चाहूंगा कि तुम्हारे बाप दादा ने वक्फ बोर्ड के लिए कितनी जमीन दान पे दी है? तुम्हारे बाप ने या तुम्हारे बाप के बाप ने या उनके बाप ने क्या वक्फ बोर्ड के लिए कोई जमीन क्या दान पे दी है? नहीं दी है। लेकिन आज वक्फ बोर्ड के लिए छाती पीट रहे हो। लेकिन आपको बताएं, ये ओवैसी हमारी ही औलाद है। अगर इसके परदादा तक हम जाएंगे तो इसके परदादा का नाम है तुलसी राम। ये उसके खुद के लोग कहते हैं कि तुम तो कन्वर्टेड हो, तुम तो तेलंगाना वासी नहीं हो, तुम तो लाथूर की तुम्हारी पैदाइश है। तुम्हारे दादा और तुम्हारे अब्बा रिक्शा चलाते थे और आज तुम आकर मुसलमानों को भड़काने का प्रयत्न करते हो। मेरे मित्रों, सबसे बड़ा अगर कोई मुसलमानों को कोई दुश्मन है तो वो मोदी जी नहीं है, योगी जी नहीं है, यही ओवैसी है जो सिर्फ धंधा करता है। जहां चुनाव होता है वहां जाता है, कहता है अगली पार्टी को मैं कैंडिडेट खड़ा करूंगा, मुझे पैकेज दो, नहीं तो तुम लोगों का वोट बैंक में काट दूंगा, पूरे मुसलमान का वोट मैं ले लूंगा। यही तो उसका धंधा है। आज ये बड़ा बुलडॉग हो या छोटा बुलडॉग हो, इनका काम यही है। साथ ही साथ जब वक्फ बोर्ड हो सकता है तो सनातन बोर्ड भी होना चाहिए। आज हमारे देवकी नंदन ठाकुर जी एक संत होकर हमारे मठ मंदिरों की जगह की रक्षा के लिए सनातन बोर्ड की वो मांग कर रहे हैं। मेरे मित्रों, आज ऐसे कई बड़े बड़े मंदिर हैं। अगर तिरुपति बालाजी मंदिर के बारे में अगर हम विचार करें तो रोजाना करोड़ों रुपए भगवान जी को भेंट करते हैं जो लोग दर्शन के लिए जाते हैं। लेकिन वो पैसा, वो करोड़ों अरबों रुपए यूज कुछ भी नहीं है। कईयों ऐसे बड़े बड़े मंदिर हैं जहां पर करोड़ों अरबों रुपए मंदिर को दान के रूप में जाते हैं, सोना जाता है, लेकिन उसका उपयोग कुछ नहीं है। अगर सनातन बोर्ड बनेगा तो उन पैसों का उपयोग हमारे गुरुकुल का निर्माण करने के लिए होगा। अगर सनातन बोर्ड बनेगा, कईयों ऐसे कन्हैया लाल जैसे लोग हैं जिनकी हत्याएं इन जिहादियों ने की हैं, उनके परिवार की रक्षा के लिए यहाँ पैसा हम लोग उपयोग कर सकते हैं। कईयों ऐसे गरीब परिवार हैं जिनको घर नहीं है, जो झोपड़ी में रहते हैं, इनको घर बनाने का काम यही सनातन बोर्ड कर सकता है। लव जिहाद के नाम पर जो हिंदू कार्यकर्ता लड़ाई लड़ते हैं, वो लड़ाई लड़ने वालों की रक्षा का कार्य यहाँ सनातन बोर्ड करेगा। मेरे मित्रों, जहां मेरी गरीब महिला है जो अपनी लड़की का विवाह नहीं कर सकती है, उनका विवाह का भी कार्य यहाँ सनातन बोर्ड कर सकेगा। लेकिन तभी होगा तब सनातन बोर्ड बनेगा और तमाम मंदिरें उस बोर्ड के अधीन आएगी। तभी हमारे हिंदुओं का
भला होगा। साथ ही साथ मेरे मित्रों, हाल ही में एमपी में एक बहुत अच्छा कार्य हुआ दीदी। मध्य प्रदेश में हमारे मुख्यमंत्री जी ने 54 ये उर्दू नामों को बदल दिया है, मुगलिया नाम को बदल दिया। राजस्थान में भी कोई भी मुगलिया नाम, कोई भी उर्दू नाम दिखने को भी ना मिले, लेकिन आज अजमेर को हम अजय मेरू के नाम से पुकार रहे हैं। पुकारने से नहीं, ऑफिशियली होना चाहिए। राजस्थान के हर वो जिले में, हर वो पार्लियामेंट क्षेत्र में जहां जहां उर्दू दिखेगा, उर्दू नाम दिखेगा, वहां पर वीरों का नाम आना चाहिए, क्योंकि वीरों की भूमि है ये। साथ ही साथ मेरे मित्रों, मैंने महाराष्ट्र में कुछ ही दिन पहले एक कार्यक्रम किया था। आप सबको मैं एक बात पूछना चाहूंगा, छत्रपति शिवाजी महाराज को कितने लोग जानते हैं? जानते हैं ना? वहीं डरो आप आराम से। संभाजी महाराज कौन थे? संभाजी महाराज कौन थे? छत्रपति शिवाजी महाराज के शूरवीर बेटे। लेकिन यही औरंगजेब ने संभाजी महाराज के टुकड़े टुकड़े किया। हर दिन महाराज के ऊपर अत्याचार करता था, हर दिन। लेकिन संभाजी महाराज ने धर्म त्यागना स्वीकार नहीं किया, प्राण देना स्वीकार किया मेरे मित्रों। लेकिन वही औरंगजेब की खबर संभाजी नगर में है। जब मैं कहता हूं, जब हिंदूवादी सरकार महाराष्ट्र में है, चुनाव से पहले औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर कर दिया गया, तो आज महाराष्ट्र नहीं, यहां छावा मूवी देखने के बाद में भारत के हिंदू की डिमांड है कि वो औरंगजेब की खबर वहां नहीं होनी चाहिए। सिर्फ इतना ही नहीं, औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज को नहीं, काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ने का कार्य किया, मथुरा मंदिर को तोड़ने का कार्य किया, भारत में कई ऐसे मंदिरें तोड़ने का कार्य किया। तेग बहादुर सिंह जी साहेब, जो गुरु गोविंद सिंह जी के पिताजी थे, उनकी गर्दन काटी उस हरामी ने। कईयों काश्मीरी पंडितों का धर्मांतरण करने वाला यहाँ औरंगजेब, और दिल्ली में देखो औरंगजेब का नाम दिखेगा, संभाजी नगर में उसकी खबर दिखेगी। यही ओवैसी क्या कहता पता है? जो बुलडॉग है हैदराबाद वाला, कि मैं आज नहीं तो कल मरूंगा, तो वो औरंगजेब के बाजू मेरी खबर बनाना। तो बेटा ओवैसी, तो आज नहीं कल तो मरेगा, सबको मरना है, लेकिन जब तू मरेगा वहां पर औरंगजेब की खबर तुझे देखने को नहीं मिलेगी। औरंगजेब की खबर वहां पर देखने को नहीं मिलेगी, ये मैं चैलेंज करता हूं। क्योंकि अब हमारे देवेंद्र मुख्यमंत्री जी का मुंड आ गया उस खबर को उखाड़ने का। महाराष्ट्र नहीं, भारत का हर वो हिंदू ये कह रहा है कि जिसने मेरे संभाजी को तड़पा कर मारा, विश्वनाथ, हमारे काशी में विश्वनाथ मंदिर को तोड़ने वाला, तेग बहादुर सिंह जी की गर्दन काटने वाले उस हरामी की कब्र हमारे भारत की पवित्र धरती पर नहीं होनी चाहिए। ये पूरे भारत का हिंदू की डिमांड है। साथ ही साथ मैं कल एक वीडियो हमारे मदन जी बता रहे थे कि भाई देखो, फिर एक बार 15 मिनट वाली बात सामने आई। एक मुल्ला कहता है कि रुको अभी 15 मिनट बाकी है। एक हमारा हैदराबाद वाला भी एक छोटा मुल्ला है, वो कहता है कि 15 मिनट समय हटा दो 100 करोड़, यानी 15 मिनट समय दो तो 100 करोड़ हिंदुओं को हम खत्म कर देंगे। तो उन तमाम मुल्लों को वो समय पर भी मैंने जवाब दिया था, आज भी मैं उन मुल्लों को जवाब दूंगा, 15 मिनट नहीं 15 दिन देंगे, 15 दिन नहीं 15 महीने देंगे, 15 महीने नहीं 15 साल देंगे, 15 साल नहीं 15 जन्म देंगे। हिंदू का बाल भी तुम लोग नहीं उखाड़ सकते। अरे तुम्हारे पूर्वज नहीं उखाड़ सके तो तुम क्या उखाड़ोगे? क्या औरंगजेब ने क्या उखाड़ा? खिलजी ने क्या उखाड़ा? अकबर ने क्या उखाड़ लिया? हिंदुओं को समाप्त करना तुम्हारे बस की बात नहीं है बेटा। थोड़े दिन रुको, भारत का हर मुल्ला भी जैसे दीदी ने कहा जय श्री राम कहेगा। अरे भारत ही नहीं, आने वाले समय में जब मेरा भारत देश हिंदू राष्ट्र घोषित होगा तो
पाकिस्तान में बैठा हुआ मुल्ला, बांग्लादेश में बैठा हुआ हर वह मुल्ला जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय का नारा लगाएगा। मेरे मित्रों, आने वाला समय सिर्फ भगवा राज का समय है, दूसरा कोई समय नहीं है। ज्यादा समय ना लेते हुए मेरी बहनों को और मेरे नौजवानों को और मेरे बुजुर्गों को हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, ये धर्म की रक्षा करना आप सबका कर्तव्य बनता है। भले ही आज हम हैं, कल नहीं रहेंगे, सबको मौत आनी है मेरे मित्रों। आज हम मरेंगे तो कल तुम मरेंगे, लेकिन मरने के बाद लोग तुम्हें याद करें, ऐसा कुछ कार्य कर जाओ। आज हमारी 7 पुश्तें भी महाराणा प्रताप के योगदान को नहीं भूल सकती। हमारी आने वाली पुश्तें तुम्हें याद रखे, ऐसा कुछ कार्य कर जाओ। यहां मैं हमारे सभी नौजवानों से निवेदन करने के लिए आया हूं। बोलो भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम, जय बोल महाराणा प्रताप की। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद।